जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिस्टर एकेडमी जबलपुर में। दिवस की श्रृंखला के अंतर्गत दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है विश्व एड्स दिवस। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम चर्चा करेंगे इस दिवस का प्रारंभ कब से हुआ, यह दिवस 1 दिसंबर को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, साथ ही दोस्तों एड्स क्या है, इस बीमारी के बारे में भी हम इसी वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो के अंत तक दोस्तों हम चर्चा करेंगे WHO के आंकड़े। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम ये जानेंगे कि आखिर 1 दिसंबर से यह दिवस कब से प्रारंभ किया गया है और किसके द्वारा, आयोजक कौन है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें देखने मिल रहा है कि यह दिवस 1 दिसंबर को सर्वप्रथम 1988 में सेलिब्रेट किया गया और जो आयोजक है दोस्तों वह है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सबसे पहले इसे सेलिब्रेट किया गया था। तो यहाँ पर आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा प्रश्न है वह यह है कि थीम, चूंकि थीम से प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम ये देखेंगे कि इस वर्ष अर्थात 2022 की एड्स दिवस की थीम क्या है। तो यहाँ पर हमें देखने मिल रही है दोस्तों थीम जो है इसकी यह है इक्वलाइज। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है इक्वलाइज। इक्वलाइज दोस्तों इसकी थीम है। और इसके बाद जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि पिछले वर्ष की थीम क्या थी 2021 की। तो यहाँ पर यह भी एक प्रश्न के रूप में हमें देखने मिल सकती है और इसकी थीम थी दोस्तों एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स। ठीक है, एंड इनइक्वालिटीज एंड एड्स, तो ये इसकी 2021 की थीम थी। और इसके बाद दोस्तों आगे यदि हम चर्चा करें इस बीमारी के बारे में कि आखिर यह एड्स क्या है, तो आपको बता दें एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और यह एक विषाणु जनित रोग है दोस्तों। ठीक है, एड्स कैसा रोग है, तो यह एक विषाणु जनित रोग है, यौन संक्रामक बीमारी भी है जो HIV वायरस के कारण होती है। तो ये सारे प्रश्न दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हालांकि आप इस बीमारी का प्रॉपर और एक विधिवत जो अध्ययन होता है वह आप बायोलॉजी सेक्शन में करते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें दोस्तों तो यहाँ आपका एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, यह एक विषाणु जनित बीमारी है। ठीक है, वायरस वाला रोग है ये और HIV वायरस के कारण होती है। हालांकि यहाँ पर आपको बता दें यह वायरस रेट्रो वायरस समूह का एक हिस्सा है। वास्तव में दोस्तों इस रोग के हो जाने पर शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हो जाता है। यह एक प्रमुख कारण है जिसके चलते हम कह सकते हैं कि HIV के संक्रमण से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली से संबंधित T लिम्फोसाइट्स नामक श्वेत कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब इससे होता क्या है, रोगी की कई प्रकार के संक्रामक रोगों के कारण मृत्यु हो जाती है। अर्थात हम यहाँ पर कह सकते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमजोर हो जाने के कारण दोस्तों यहाँ पर जो बाहरी और या जो दूसरी बीमारियां हैं वो शरीर पर अटैक करती हैं, और यह एक प्रमुख कारण है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के चलते व्यक्ति एड्स से कम और अन्य बीमारियों से ज्यादा मर जाता है, लेकिन इसमें उत्तरदायी होता है एड्स या HIV वायरस। तो यहाँ पर दोस्तों इस दिवस को सेलिब्रेट किए जाने का वास्तव में जो उद्देश्य है वह इस एड्स के बारे में जागरूकता फैलाना और उन लोगों की याद में यह दिवस मनाया जाता है जिन्होंने इसके कारण अपनी जान गंवाई है। एड्स रोग के संचार की यदि हम बात करें दोस्तों तो असुरक्षित लैंगिक संबंध, दूषित रक्तदान, संक्रमित माता के अपरा के संपर्क द्वारा इत्यादि के चलते यह रोग संचरित होता है। यहाँ पर आपको बता दें दोस्तों विश्व में HIV की लगभग 9 उप प्रकार प्रसारित हैं। भारत में HIV का C प्रकार प्रभावी है। आगे हमारी परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकता है एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाने वाला परीक्षण, और यह परीक्षण है वेस्टर्न ब्लॉट परीक्षण या एलिसा टेस्ट। ठीक है, तो ये पूछा जा चुका है कि एलिसा टेस्ट किस बीमारी से संबंधित है। तो ये तो बात हुई यहाँ पर एड्स बीमारी की और एड्स बीमारी से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं इस पर WHO के आंकड़े और UN की एक पहल। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें UN एड्स वास्तव में HIV और एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसका दोस्तों जो उद्देश्य है वह बहुत महत्वपूर्ण है, हमारी परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। इसका जो मुख्य उद्देश्य है दोस्तों यह क्या कर रहा है, तो ये इसका कार्य है 2030 तक इस बीमारी को समाप्त करने के लिए वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करना। ठीक है, मतलब इन्होंने जो अपना लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह है 2030 तक इस बीमारी को वैश्विक स्तर पर समाप्त करने के लिए प्रयास करना। हालांकि आपको बता दें सुरक्षित तौर पर रहते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आगे दोस्तों आपको बता दें WHO के आंकड़े, तो WHO के अनुसार अब तक 40.1 मिलियन लोगों की जान इस HIV के कारण ही जा चुकी है। ठीक है, कितने लोगों की दोस्तों, तो 40.1 मिलियन लोगों ने जान गंवा दी है। और 2021 के अंत तक के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार दोस्तों 38.4 मिलियन लोग HIV के साथ जी रहे थे। अर्थात दोस्तों 38.4 मिलियन लोग हैं जिनको HIV है। ठीक है, इनसे अधिक ही है ये आंकड़े। और यहाँ पर महत्वपूर्ण है दोस्तों लगभग इनमें से जो 2/3 हैं वे अफ्रीकी क्षेत्र में हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपके विश्व एड्स दिवस से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वे समाप्त होते हैं। यहाँ आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दें, यह दिवस 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसका प्रारंभ 1988 में WHO के द्वारा किया गया। इसकी थीम के विषय में आपको बता दें दोस्तों इक्वलाइज इसकी थीम है वर्ष 2022 की। 21 की थीम थी एंड इनइक्वालिटीज एंड
एड्स। और इसके बाद दोस्तों यूएन एड्स बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इसका जो लक्ष्य है वो है 2030 तक एड्स की समाप्ति के लिए प्रयास करना। और अब आपके सामने एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आज आपसे विदा लेते हैं। मुलाकात जल्द एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।